तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत कुमार आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आर के अकेडमी से। तो दोस्तों, आज के इस प्यारे से वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना देयर का यूज। दोस्तों, बता दें आप सभी लोगों को, देयर का यूज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में जो हमारा 4 नंबर का ट्रांसलेट आता है वो देयर से ज़्यादातर बनाया जाता है। ज़्यादातर देयर से ही बनाया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने देयर की। और क्या होता है देयर का पहचान एंड कहाँ कहाँ यूज होता है अपना देयर। देखिए, यूज ऑफ देयर। देयर कहाँ यूज होगा? मे पर ऊपर। वाक्य में मे पर ऊपर कहीं आएगा, वहां पर यूज होगा अपना देयर। यहाँ पर हम अपना देयर का कुछ रूल पढ़ेंगे एंड इसका फिनिश आज के इस लेक्चर में ही समाप्त करेंगे। तो चलिए, इसका पहचान है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट ना आए और वाक्य और मुख्य संज्ञा के पहले मे पर ऊपर या गिनती आए तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ? मतलब वाक्य में क्या नहीं आएगा? सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के पहले क्या दिया रहेगा? मे पर ऊपर या गिनती दिया रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, इस रूल नंबर फर्स्ट में क्या है? रूल में इसमें जो है अपना सहायक क्रिया बनाते हैं टेंस के अनुसार। यदि हमारा टेंस प्रेजेंट में रहेगा, इसमें प्रयोग करेंगे इज एंड आर, एंड पास्ट में रहेगा तो वाज एंड वर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, एंड फ्यूचर में रहेगा तो विल बी। शैल बी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आई ओ नहीं आता है, आई भी नहीं आता है, इसलिए केवल विल बी प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट में आई एम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आई हमारा नहीं आता है। चलिए, यहाँ पर अपना एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं एंड समझते हैं देयर का यूज बहुत बेहतरीन तरीकों से। दोस्तों, लिखा गया है आज एक सभा है। तो दोस्तों, इस वाक्य में देखिए अपना सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसमें देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है आज एक सभा है। इसका बजाएंगे आज एक सभा है तो देयर, सबसे पहले देयर प्रयोग करेंगे। सभा का है, सिंगुलर है, इसीलिए लगाएंगे इज। देयर इज, सभा का हो एक सभा, ए मीटिंग। मीटिंग माने होता है सभा। उसके बाद आज का मीनिंग लिखेंगे दोस्तों टुडे। आज का मीनिंग क्या होगा? टुडे। इस तरह से अपना फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है देयर के यूज से। भारत में कई नदियां हैं, सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, क्या प्रयोग करेंगे? देयर। देयर, देयर कई नदियां। देखिए क्या है? प्लूरल है, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे? आर। देयर आर कई नदियां के मैनी। नदियां क्या होता है? रिवर। तो बहुत सारी नदियां हैं तो रिवर्स। रिवर्स कहाँ पर? भारत में, तो इन इंडिया। इन इंडिया। अगला एग्जाम्पल लिखा है मेरे जेब में 150 रुपए है। रुपए है मुख्य नाउन। मुख्य नाउन, मेन नाउन, इसके पहले देखिए संख्या आ गया तो क्या प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग। देयर 150 रुपए क्या है? प्लूरल है, क्या प्रयोग करेंगे? आर। देयर आर 150 रुपीज, 150 रुपीज इन मेरे जेब में, इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट। नदी के किनारे एक मंदिर है। देखिए, मेन नाउन मंदिर है, इसके पहले गिनती आया, क्या प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर एक मंदिर सिंगुलर है तो इज अ टेम्पल। इज अ टेम्पल नदी के किनारे। द बैंक ऑफ, इसका मीनिंग ही होता है नदी के किनारे का, द बैंक ऑफ रिवर। द बैंक ऑफ रिवर। द बैंक ऑफ रिवर। अगला एग्जाम्पल लिखा है एक राजा था। देखिए, मेन नाउन क्या है? राजा। इसके पहले गिनती आ गया, क्या प्रयोग करेंगे? देयर। किस टेंस में है? पास्ट में है, इसीलिए क्या प्रयोग करेंगे? वाज। देयर वाज एक राजा का एक किंग। इस तरह से अपना एग्जाम्पल ये 5 नंबर कंप्लीट होता है। अगला एग्जाम्पल लिखा है दिए में तेल
नहीं है। दिए में तेल नहीं है, तो यह नेगेटिव है। नेगेटिव में सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग करेंगे तो दूसरी तरफ से बनता है, इसमें सिर्फ नो का प्रयोग करेंगे। देयर तेल सिंगुलर है, इज नहीं आया तो नो, तेल का हो गया ऑयल, सॉरी इसमें नो रहेगा ऑयल। उसके बाद दिए में इन द लैंप, इन द लैंप। अगला एग्जाम्पल लिखा है, उस पेड़ पर एक चिड़िया थी। चिड़िया है क्या, नाउन है। उसके पहले देखिए क्या आया है, संज्ञा। क्या प्रयोग करेंगे, देयर। देयर थी है, इसीलिए पास्ट में था तो क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि एक चिड़िया थी इसलिए वाज लगाएंगे। बहुत सारी चिड़िया हो तो क्या लगाते, वर, प्लूरल बन जाता तब। देयर वाज ए चिड़िया, ए बर्ड, ए बर्ड उस पेड़ पर। पर का मीनिंग क्या लिखेंगे, किसी ऊपर बैठी है चिड़िया, वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, पर की मीनिंग ऑन। ऑन उस पेड़ पर, ऑन उसके मीनिंग दैट डे। इस तरह से अपना देर का यूज फर्स्ट एग्जाम्पल से कंप्लीट होता एंड सॉरी फर्स्ट रूल से कंप्लीट होता है। अगला हमारे पास रूल आता है। देखिए ये रूल क्या होता है। देखिए यहाँ पर रूल लिखा है, यदि हिंदी वाक्य में एक ही संज्ञा दो बार दिया हो और उसके बीच में हाइपर मार्क, यानी इसको बीच में जैसे अलग अलग, धीरे धीरे, उसको उससे बीच में रहता है ना एक लाइन, उसे बोलते हैं हाइपर मार्क, लगा हो तो उस संज्ञा के पहले ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, ईच एंड एवरी का। देयर सड़कें हैं, सड़कें हैं बहुत सारी हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे, आर। देयर आर, इसके बाद देखिए गांव, गांव में सड़कें हैं, क्या प्रयोग करेंगे, ईच एंड एवरी। देयर आर ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। उसके बाद गांव में, इन विलेज। इस तरह से कंप्लीट होता है। देखिए गांव, गांव में हाइपन मार्क बीच में आया, उसमें क्या प्रयोग करते हैं, ईच एंड एवरी। उसके साथ ही अपना रूल चल रहा है, यूज चल रहा है देयर का, देयर का प्रयोग करेंगे। देयर सड़कें हैं ज्यादा इसलिए आर। गांव, गांव में आ गया तो क्या प्रयोग करेंगे, ईच एंड एवरी। गांव में, इन द विलेज। अगला एग्जाम्पल है, घर घर में उदासी है। देखिए उदासी क्या है, नाउन। इसके पहले क्या आया, में आया, क्या प्रयोग करेंगे, दे सॉरी दियर। दियर उदासी सिंगुलर, इज घर घर में, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी घर घर में, इन द हाउस। अगला एग्जाम्पल लिखा है, कदम कदम पर खतरा है, तो क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, देयर का प्रयोग भी इसमें भी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी देयर का प्रयोग हम करेंगे। हाँ खतरा का मीनिंग क्या होता है, हाँ डेंजर। चलिए कदम कदम पर खतरा है, देयर खतरा है, इज ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी कदम कदम पर, ऑन द, सॉरी सॉरी गलत हो रहा है, कदम कदम पर खतरा है, देयर इज ईच एंड एवरी। खतरा का मीनिंग होता है डेंजर। उसके बाद कदम कदम का मीनिंग, कदम कदम का, कदम क्या होता है, रुक जाइए इसको फिक्स करते हैं तब आते हैं। चलिए यहाँ पर ये वाला रूल के हिसाब से थोड़ा एग्जाम्पल गड़बड़ बन गया था, तो सही करने के लिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है गांव गांव में सड़कें हैं, सबसे पहले प्रयोग करेंगे दोस्तों देयर। दियर सड़कें प्लूरल है, क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद देयर हेल्पिंग वर्ड लिखने के बाद मेन नाउन लिखेंगे। मेन नाउन क्या है, सड़कें। सड़कें क्या होता है, आर द रोड्स
अब प्रयोग करेंगे गांव गांव में, क्या होगा ईच, गांव गांव में हाइपन मार का क्या प्रयोग करेंगे, ईच एंड एवरी गांव गांव में, इन द विलेज। अगला एग्जाम्पल लिखा है घर घर में उदासी है। सबसे पहले प्रयोग करेंगे देयर, उदासी है क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसके हिसाब से दोस्तों क्या लगेगा, अपना इज लग जाएगा, देयर इज। उदासी का मीनिंग क्या हो जाता है, ग्लोमी मीन्स उदासी होता है। अब करेंगे ईच एंड, ये नोट कर लिए हैं, इसको इरेज करते हैं, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, साफ साफ लिखते हैं, ईच एंड एवरी घर घर में, इन द विलेज, इन द विलेज। नोट करिए, उसको भी इरेज करना है क्योंकि जगह खाली नहीं है। लिखा है कदम कदम पर खतरा है, तो देयर इज डेंजर, इसको इरेज करते हैं, देयर इज डेंजर। उसके बाद करेंगे क्या, कदम कदम आया है रूल में, ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे, ईच एंड एवरी का प्रयोग करने के बाद कदम आ पर है, पर की मीनिंग क्या होगा, ऑन, कदम कदम ऑन द स्टेप्स माने कदम कदम, स्टेप माने कदम होता है, कदम कदम दो बार है इसलिए अपना यूज हुआ ईच एंड एवरी, पर की मीनिंग हो गया ऑन कदम कदम का द स्टेप्स। अगला एग्जाम्पल दोस्तों लिखा गया है, उसके अंग अंग में दर्द है, देयर इज, दर्द का पेन, पेन में दर्द होता है। उसके बाद करेंगे ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, उसके अंग अंग में, हिज पार्ट्स, हिज पार्ट्स, अंग अंग की मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, हिज पार्ट्स, अंग अंग में ऑफ द बॉडी, इसको इरेज करते हैं, ऑफ द बॉडी। इस तरह से अपना सेकंड रूल भी दोस्तों कंप्लीट होता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल ऐसे लिखे गए हैं जो विदाउट रूल का है, लेकिन देयर का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये इसी से, जैसे ये लिखा गया एग्जाम्पल, किसी गांव में एक किसान रहता था, ऐसे ही अपना आएगा ट्रांसलेट करने के क्लास 10th में, इस ऐसे ही आता है, किसी गांव में एक राजा रहता था, वह बहुत दुखी था, उसके ऐसे ही करके आएगा, तो किसी आया, किसी से शुरुआत होगा दोस्तों, तो अपना प्रयोग होगा देयर का। यहाँ पर लिखा गया है किसी गांव में एक किसान रहता था, डियर रहता था किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की कौन फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रहता था, रहता था कितना में रहना, लिव माने रहना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिव्ड, लिव्ड किसान का, ए फार्मर, लिव अ फार्मर गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज। किसी जंगल में एक बुढ़िया रहती है, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर रहता है तो क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं, और प्लूरल रहेगा तो कुछ नहीं लगाते हैं, सिंपल फॉर वर्ब लिख देते हैं, यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर किसी जंगल में एक बुढ़िया रहती थी, दोस्तों बुढ़िया क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, यस या ईएफ लगाएंगे, वर्ब में रहता रहती है, ती है किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। डियर, राना की मीनिंग वही लिव, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, बुढ़िया का अनुसार, लिव्स ए ओल्ड
लेडी, एक बुढ़िया, ओल्ड लेडी जंगल में इन द फॉरेस्ट। इस तरह से हमने पिछले वीडियो में इट का जो बचा कुचा रूल था उसको, एंड आज के इस लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट किया बहुत बेहतरीन तरीकों से। दोस्तों, देयर का यूज जो कि क्लास 10th में इसका यूज रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आता है, रहता है, कर लीजिएगा। देयर का प्रयोग अच्छे से पढ़िए, याद करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से बने रहिए अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आर के अकेडमी से। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, आपको ढूंढना ना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते